जय हिंद बच्चों। तो इससे पहले के क्लास में हमने मुंह गुहा देख लिया था और मुंह गुहा में हमने देखा था जीभ और दांत और लार ग्रंथि को। अब इस क्लास में हम देखेंगे ग्रास नली को। आहार नाल भी हम देख लिए थे, अब इसमें ग्रास नली को देखेंगे। बायोलॉजी चैप्टर 1 जौ प्रकरण, आपका क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 जौ प्रकरण चल रहा है, आप मिशन बैच में अभी पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमने आपको मुंह गुहा पढ़ा दिया था और मुंह गुहा के बाद आता है, हमने मुंह गुहा पढ़ लिया था, मुंह गुहा के बाद आता है ग्रास नली। अब ग्रास नली क्या होता है, देखो हम जो हमारा ये मुंह है, जो हम खा रहे हैं, जैसे मुंह में खाते हैं तो जो हम मुंह में डालते हैं ना, वो मुंह गुहा के अंदर डालते हैं। किसमें? इसमें मुंह गुहा के अंदर डालते हैं। मुंह गुहा के बाद आता है ग्रास नली, ये गर्दन के पास होता है ग्रास नली। यह पाचन में इसका कोई भूमिका नहीं होता है, बस यह एक रास्ता का काम करता है जो मुंह गुहा से भोजन को आमाशय तक भेजता है। मुंह गुहा से भोजन को आमाशय तक भेजता है, इसका कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता है। यह भोजन को क्या करता है, मुंह गुहा से आमाशय तक भेजने का काम करता है और इसमें कोई भी एंजाइम का स्राव नहीं होता है। मतलब ग्रास नली में आपको दो चीज देखना है। एक तो ये कैसा होता है, एक नली जैसी संरचना होती है। नली पाइप देखा है, जैसे बोरिन उरिन का पाइप देखा है, जैसे ये मार्कर है, इसमें कुछ नहीं होता था, यह पाइप, मतलब समझ जो ये समझ जाओ कि ये मार्कर एक पाइप है। इसी पाइप जैसा होता है कौन सा, ये ग्रास नली। और इसका काम क्या होता है कि मुंह गुहा से भोजन को भेज देना है। कहां पे? खाली ट्रांसफर करने का इसका काम है। मुंह गुहा को आमाशय तक भोजन भेज देता है। मुंह गुहा से आमाशय तक भोजन भेजने का कार्य किसका है? ग्रास नली का है। और इसमें अगर आपसे पूछे कि क्या ग्रास नली कोई एंजाइम स्राव करता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। ग्रास नली कोई भी एंजाइम स्राव नहीं करता है और ना ही इसमें भोजन का पाचन होता है। हम आपको बता दिए, बस यह एक रास्ता है कि भोजन को कैसे भेजना है। उसके बाद आता है आमाशय। मेन भाग है आमाशय। आमाशय आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमाशय से कई बार क्वेश्चन पूछा है और पूछता भी है। बहुत मजे से पढ़ेंगे आमाशय। देखो आमाशय क्या होता है, आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय का जो संरचना है एक थैलीनुमा है। ये आपका हम पूरा आहार नल का फिगर बनाए हैं, एक बार फिर से इसमें समझा देते हैं। यहाँ पे होता है मुंह गुहा, ये होता है ग्रास नली और ये होता है आमाशय। आमाशय से जैसे नीचे उतरोगे तो ये जो पाइप दिख रहा है, ये होता है छोटी आंत। छोटी आंत आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है। छोटी आंत से भोजन आ जाता है बड़ी आंत में, ये है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत से होते हुए यहाँ पे गुद्दा जो होता है, हमारे बाथरूम के रास्ता से ये बाहर निकल जाता है भोजन, ठीक है। और इसमें दो चीज साइड से लगा होता है, एक होता है अग्नाशय और एक होता है यकृत। तो जब हम आमाशय पढ़ेंगे तो आमाशय पढ़ने के बाद हम यकृत को बता देंगे, फिर अग्नाशय को बता देंगे और फिर हम छोटी आंत में जाएंगे, क्योंकि उससे पहले ये आता है और ये आपके एग्जाम में पूछता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम ये पहले आमाशय बता देते हैं, उसके बाद यकृत आपको बता देंगे। ये फिगर आप समझ गए। अब देखिए यहां से आते हैं हम आमाशय पे। आमाशय की संरचना थैलीनुमा होती है। कैसी? अगर पूछा जाए कि आमाशय की संरचना कैसी होती है, तो थैलीनुमा होती है। और यह अंग्रेजी के जे अक्षर के एबीसीडी में देखना, जो जे अक्षर होता है उसी के समान ये होता है। कौन सा? अग्नाशय। ये फिगर जो देख रहे हो, अग्नाशय को हम अलग से बनाए हैं ताकि हमारा मेन टॉपिक है अग्नाशय, तो इसको समझना होगा, इसलिए इसको अलग से बनाए हैं। इसकी संरचना थैलीनुमा होती है, अंग्रेजी के जे अक्षर की तरह होता है, ठीक है। और इसमें भोजन सबसे ज्यादा टाइम तक रुकता है। अगर आमाशय में भोजन सबसे ज्यादा टाइम तक रुकता है, इसमें 3 से 4 घंटा भोजन रुकता है। जिसे तुम भोजन खा लिया, भोजन खाने के बाद तुम सोच रहा है कि तुरंत एनर्जी मिलेगा, तो नहीं मिलता है। भोजन हम खाएं, भोजन हमारे मुंह गुहा से होते ग्रास नली में गया, ग्रास नली से आमाशय में गया। अब आमाशय में 3 से 4 घंटा भोजन रुकता है। आमाशय भोजन को तोड़ के पचाता है, क्योंकि आमाशय का 3 भाग होता है, अभी पढ़ेंगे, अब बताएंगे एक एक करके कैसे भोजन टूटता है। देखो तो आमाशय में 3 से 4 घंटा भोजन रुकता है और आमाशय में HCl पाया जाता है। HCl बहुत खतरनाक होता है, तेजाब देखा है, समझो वही है HCl। HCl इतना खतरनाक होता है कि अगर तुम्हारे स्किन पे पड़ेगा तो स्किन को जला सकता है। यह इतना खतरनाक होता है कि इसका छींटा तुम्हारे आंख पे पड़ गया, रेटिना को खत्म, तुमको परमानेंट हमेशा के लिए अंधा बना सकता है। HCl बहुत खतरनाक होता है। लेकिन ये HCl पाया कहां जाता है? यह पाया जाता है आमाशय में। अब तुम सोचोगे कि सर आमाशय में तो HCl पाया जाता है, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि HCl हमारे जो स्किन होता है इसको जला देता है, लेकिन आमाशय को क्यों नहीं जलाता जब इतना खतरनाक है? तो हाँ, सही में HCl जला सकता है, लेकिन होता यह है कि आमाशय में जो आमाशय के दीवार बना है,
इस दीवार में म्यूकस होता है। अमाशय की जो आंतरिक दीवार बनी होती है यह म्यूकस की बनी होती है, और अमाशय ये म्यूकस जो होता है यह क्षारीय होता है और HCl अम्लीय होता है। अब ये जो क्या होता है कि जो अमाशय में दीवारें बनी होती है, ये अमाशय का फिगर है, इसकी जो दीवारें ये बनी होती है, ये जो दीवारें बनी होती है इसमें म्यूकस की यह बनी होती है दीवार। और इस म्यूकस का क्या काम है कि जो HCl से होता है, HCl से इसका रक्षा करना, किसका? अमाशय का रक्षा करना म्यूकस का काम होता है HCl से। क्योंकि अगर म्यूकस नहीं होगा तो HCl क्या करेगा? अमाशय को जला सकता है। अगर अमाशय गलती से भी जल गया, अब मान लो कि म्यूकस पेट में नहीं होता तो अमाशय क्या करता कि हमारे पेट के आंतरिक दीवार को जला देता, और जलाने से शरीर के अंदर इतना ब्लड फ्लो हो जाता, इतना हो जाता कि आदमी मर सकता है। इसलिए देखो भगवान कितना समझदार थे, HCl दिए। HCl का क्या काम होता है अभी बताएंगे। HCl तो दे दिए, लेकिन HCl से बचाव के लिए म्यूकस भी लगा दिए, इसलिए कि ताकि आपका पेट ना जले, पेट जो अमाशय का होता है वो ना जले, म्यूकस लगा दिए। अब HCl का काम क्या होता है? देखो जब हम भोजन खाते हैं तो देखो कई लोग देखना, अब मजदूर को देखना, अब मजदूर लोग ऐसे काम कर किए और जब लंच हुआ, लंच टाइम वो लोग हाथ ऐसा ही धो लिए, ना सैनिटाइज किए ना साबुन से हाथ धो लिए, ऐसा ही हाथ धो लिए और खाने बैठ गए। ए बाबू, अब तो हाथों में कई प्रकार की बैक्टीरिया लगा हुआ है, अगर हम भोजन खा रहे हैं और वो बैक्टीरिया पेट में चल जाएगा तो हमारे लिए तो यह खतरा हो सकता है, यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए हमारे लार में एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है। लेकिन यह लाइसोजाइम एंजाइम से कोई बैक्टीरिया छूट जाए, गलती से अगर कोई बैक्टीरिया छूट जाए, और अमूमन छूट भी जाता है, यह लाइसोजाइम एंजाइम का काम है हानिकारक बैक्टीरिया को मारना। लेकिन क्या होता है कि यह बैक्टीरिया को पूरी रूप से नहीं मार पाता है। अब अगर पूरा रूप से नहीं मार पाएगा तो वह हमारे पेट में चले जाएगा, और पेट में चला जाएगा जिससे हमें कई प्रकार के प्रॉब्लम हो सकता है, और यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए यह HCl क्या करता है कि जो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया जो मुंह के बाद बच जाता है, हानिकारक बैक्टीरिया भोजन में, उसको HCl पूरी तरीके से मार के समाप्त कर देता है। HCl हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है, और अब यह तो एक खुद खतरनाक होता है, तो इससे रक्षा के लिए म्यूकस बना दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमाशय की आंतरिक दीवारें किस चीज की बनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए म्यूकस। किस चीज की? म्यूकस। और म्यूकस का क्या काम है? तो HCl से क्या? अमाशय की दीवारों को रक्षा करना। आप इतना समझ गए। अब यहां से आते हैं कि HCl के बाद यह जो अमाशय होता है यह 3 भागों में बढ़ जाता है। अब देखो, जब हम यहाँ पे भोजन अमाशय में होता है तो उसको हम काइम कहते हैं। मतलब अमाशय से जब भोजन छोटी आंत में निकल के जाएगा तो क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। अमाशय में जो भोजन उपस्थित रहता है उसे हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। तो ये याद रखना कि काइम कहते हैं। अब देखो, अमाशय जो होता है यह अमाशय 3 प्रकार के होता है। अमाशय का 3 भाग बढ़ जाता है। यहां से अमाशय कितने भाग में? 3 भाग में बढ़ जाता है। पहला भाग हो जाता है कार्डियक, दूसरा हो जाता है फंडिक, और तीसरा हो जाता है पाइलोरिक। ए बाबू, इसका अमाशय का 3 भाग हो गया। पहला कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। फिर से बोलो, अमाशय का 3 भाग। एगो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। याद रखना, पूछता है, यह पूछता है तुम्हारे एग्जाम में, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो यह ध्यान रखना कितने भाग होता है? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक 3 भाग होता है। अब देखो, जो कार्डियक होता है यह अमाशय का सबसे आगे वाला भाग होता है, और फंडिक मध्य वाला भाग होता है, और पाइलोरिक पीछे वाला भाग होता है। तो देखो बताओ, कार्डियक कौन सा? आगे वाला भाग। फंडिक कौन सा? बीच वाला मध्य भाग। और पाइलोरिक कौन सा? पीछे वाला भाग। देखो यहां से ग्रास नली में भोजन आया तो पहले भोजन किस में आएगा? पहले भोजन आएगा कार्डियक में, फिर आएगा फंडिक में, फिर आएगा पाइलोरिक में। ये है आपका कार्डियक जो आगे वाला भाग है, और यह है फंडिक जो बीच वाला मध्य भाग है, और यह है कौन सा? पाइलोरिक जो पीछे वाला भाग है। अब देखो क्या होता है, अब एक एक करके समझते हैं इन तीनों को। अगर हम तुमसे पूछें कि HCl कहां होता है तो तुम बोल देगा कि अमाशय में होता है। लेकिन हम पूछे कि HCl अमाशय के किस भाग में होता है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि यह कार्डियक में होता है। देखना, HCl क्या होता है, यह बहुत जलन पैदा कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, जिसे बहुत तेल मसाला वाला चीज खा लिए, तो जितना हम तेल मसाला वाला चीज खाएंगे उसको पचाने के लिए उतना ही अमाशय HCl निकालेगा। जितना खाएंगे उतना ही HCl निकालेगा उसको पचाने के लिए। अब होता क्या है कि ज्यादा हम मसाला वाला चीज खा लेते हैं तो HCl ज्यादा निकाल देता है। अब HCl ज्यादा निकालेगा तो हम मारेंगे ढेकार, तो लगेगा बाप रे बाप गर्दन जला दिया, लगता है गर्दन जला दिया।
अब होता यह है कि एसिडिटी बना देता है, गैस बना देता है। अब HCl वो ठीक करने के लिए, एसिडिटी और गैस को ठीक करने के लिए, ये होता किस लिए है, HCl ज्यादा शराब हो जाता है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए हम लेते हैं इनो। क्या लेते हैं, इनो। इनो लेंगे तुरंत 5-7 मिनट में। अब ये तो अम्लीय है और इनो लेंगे तो वो क्षारीय होता है, दोनों आपस में क्रॉस होगा, क्रॉस होकर ठीक कर देता है। तो देखना जब ज्यादा समोसा वमोसा खा लेगा तो एसिडिटी आ जाता है, तो वो क्या लेते हैं, हम इनो लेते हैं ताकि यह ठीक हो जाए। अच्छा देखना कभी कभी क्या होता है, ये HCl इतना खतरनाक होता है, कभी तुम देखना खूब बढ़िया खीर खाएगा, तो खीर खाएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं, सेवई खाएगा, मीठा मीठा चीज खाएगा, लेकिन तुम उल्टी करेगा तो लगेगा कि नाक जला दिया। वो क्या होता है, वही होता है HCl जो अमाशय के ऊपरी भाग में होता है। अब हम उल्टी करते हैं तो HCl आता है, और HCl इतना खतरनाक होता है कि स्किन को जला देता है, और उसमें से कुछ ही मात्रा उस खाना के द्वारा बाहर निकलता है, लगता है कि नाक जला दिया। अरे भाई बड़ी खतरनाक होता है HCl। अब यहां से समझो कार्डियक में क्या होता है, अग्रभाग HCl पाया जाता है, यह तुमने देख लिया। कार्डियक के बाद आता है फंडिक, कार्डियक के बाद फंडिक। अब देखना फंडिक में, फंडिक जो है यह अमाशय का मध्य भाग है, फंडिक अमाशय का मध्य भाग है, तुम समझ लिया। अब यहीं पे फंडिक में क्या होता है, एक कांटा जैसा, उंगली जैसा संरचना होता है, कांटे जैसा ऐसा निकला होता है संरचना। देखो ऐसे कांटे जैसा संरचना निकली होती है जिसे हम रूजी कहते हैं। तो रूजी किस भाग में होता है, रूजी जो होता है वो फंडिक में होता है, इसका मध्य भाग में। अब ये रूजी होता क्या है, एक बार समझो। यह क्या करता है कि खाना को पकड़ के रखता है ना, तो अगर खाना को पकड़ के नहीं रखेगा तो भाई जो 3 से 4 घंटा रोकता है भोजन अमाशय में, इस ससुरा भोजन हम खाएंगे और डुगुर के पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डुगुर के पार हो जाएगा। इसीलिए इसको इसमें रोक के रखता है कि अच्छा से पचा पाएंगे, 3 से 4 घंटा रोक के अच्छा से पचा पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम फास्टिंग करते हैं या कोई भी पर्व करते हैं, भूखे रहते हैं, अब भूखे रहने के कारण हम तो खाना नहीं खाते हैं। अब खाना नहीं खाएंगे तो यह जो होता है यहाँ पे खाली हो जाता है। अगर खाना हम खइबे नहीं करेंगे तो अमाशय में ये वाला भाग तो खाली हो जाएगा, पूरा अमाशय खाली रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि ये रुजिया गड़ने लगता है पेट में। अगर हम खाली पेट रहेंगे तो पेट में गड़ने लगता है, और वही हम बोलते हैं कि भाई खाना नहीं खाए हैं तो पेट दर्द कर रहा है। वो दर्द करने का रीजन क्या होता है, ये रूजी जो होता है, रूजी यह गड़ने लगता है पेट में, वही पेट दर्द करने लगता है। और लोग बोलता है भूख नहीं, भूखे पेट दर्द कर रहा है, नहीं खाए है तो पेट दर्द कर रहा है। कौन पेट दर्द कराता है, ये बहुत बदमाश, बहुत हरामी होता है। ये तुरंत दर्द करने लगेगा, पेटवा में गड़ने लगेगा, आपस में तुमको चुभने लगेगा तो तुम्हारा पेट दर्द करेगा भूखे। तो रुचि जो होता है वो किस भाग में होता है, फंडिक में होता है, फंडिक मध्य भाग होता है, इसमें रुचि पाया जाता है। तीसरा भाग आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या होता है, यह पाइलोरिक अमाशय का अंतिम भाग होता है या पिछला भाग होता है। पाइलोरिक अमाशय का पिछला भाग होता है। इसमें क्या होता है, इस फंडिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है, सॉरी यह पाइलोरिक में, पाइलोरिक वाला भाग में जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि का काम क्या होता है कि जठर रस का निर्माण करता है। अगर हम तुमसे पूछे कि जठर ग्रंथि कहां पाया जाता है तो तुम्हारा आंसर होगा कि अमाशय में। लेकिन हम पूछे कि अमाशय के किस भाग में, तो पाइलोरिक में। अब पाइलोरिक अमाशय का कौन सा भाग है, तो पिछला भाग है। पाइलोरिक में पाया जाता है कौन सा, जठर ग्रंथि। यह जठर ग्रंथि क्या करता है कि जठर रस का निर्माण करता है। अब इस जठर रस से 2 एंजाइम निकलता है। एक एंजाइम निकलता है जिसे हम रेनिन कहते हैं, और एक एंजाइम निकलता है जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। जठर रस कहां पे, अमाशय के पाइलोरिक वाला भाग में जठर ग्रंथि होता है। यह जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करता है, और इस जठर रस से 2 एंजाइम निकलता है। पहला एंजाइम निकलता है रेनिन और दूसरा एंजाइम निकलता है पेप्सिन। पहला एंजाइम रेनिन और दूसरा एंजाइम पेप्सिन निकलता है। अब देखो रेनिन क्या करता है कि यह दूध को पचाता है और दूध से दही में बदल देता है। जब हम दूध पीते हैं तो ये रेनिनवा पकड़ लेता है, कहां पे, अमाशय में दूधवा को पकड़ लेगा और दही में बदल देगा। इसमें अमाशय में, कहां पे, अमाशय का पाइलोरिक वाला भाग में पकड़ लेगा, अब पकड़ के दूध को किसमें, दही में बदल देगा। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि अमाशय में, अमाशय का कौन सा एंजाइम दूध को दही में बदल देता है, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए, कौन सा, रेनिन। यह रेनिन दूध को दही में बदल देता है। अब देखना जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर रेनिन ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो दूध ही ज्यादा पीता है। अब देखना जो छोटा बच्चा में रेनिन ज्यादा
ज्यादा पाया जाता है, इस कारण क्या होता है, वो दूध पीता है तो दूध को वह दही में बदल देता है। अब जब छोटका बच्चा उल्टी करेगा, देखना वो करता है उल्टी तो हता हता ढेला लेखा दही दही बकोरता है, काहे कैसे दूध तो अमाशय में उसको दूध को दही में बदल दिया। अगर वो उल्टी कर रहा है तो उसको दूध उल्टी करना चाहिए, दूध पिया था तो, लेकिन वो दही उल्टी करता है, काहे कैसे कि ई रेनिनवा क्या करता है कि दूध को दही में बदल देता है, जिससे बच्चा देखना दही जैसा उल्टी करता है। और कभी कभी यह क्या होता है कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनमें यह उतना काम नहीं करता है, कौन, रेनिन, और काम भी करता है तो शरीर पुरान हो जाने के कारण डॉक्टर यह सलाह देता है कि जब आप बाबा खाइएगा ना तो दूध मत खाइएगा, सीधा दही खाइएगा, कैसे रेनिनवा पे प्रेशर हट जाएगा। रेनिन का काम है दूध को दही में बदल देना। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति डायरेक्ट दही खा रहा है तो रेनिनवा को राहत मिलेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा उतना, कहा कि तुम तो डायरेक्ट दही खा लिया तो इसका काम खत्म हो जाएगा। तो ये बूढ़ा व्यक्ति में कम होता है, इसीलिए डॉक्टर सलाह देता है कि तुम दूध नहीं खा के सीधा दही खाओ, इसीलिए डॉक्टर सलाह देता है। अब दूसरा एंजाइम होता है पेप्सिन। यह पेप्सिन का काम क्या है, यह पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। हम जो भी प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन को पचा देता है, या उसको प्रोटीन को क्या करता है कि पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। ए भाई पेप्टोन में बदल देता है, इतना कहने का क्या जरूरत है, तुम सीधा कहना कि ये जो कौन सा पेप्सिन होता है यह प्रोटीन को पचाता है। प से पेप्सिन और प से प्रोटीन, ध्यान रखना, प से पेप्सिन और प से प्रोटीन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचा देता है या पेप्टोन में बदल देता है। लेकिन जो रेनिन होता है यह दूध से दही बनाता है, क्या करता है, दूध से दही बनाता है। तो ध्यान रखना, रेनिन का क्या काम है, दूध से दही बना देना, और पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को पचा देना। और यह सब प्रक्रिया कहाँ होता है, अमाशय में होता है। ये बाबू और 3 से 4 घंटा रोक रहा है भोजनवा, काहेला, यह सब प्रक्रिया न करता है, यहां से पचा के उसके बाद छोड़ता है। अब अमाशय क्या करेगा, अमाशय जब भोजन को छोड़ेगा तो यह अमाशय छोटी आंत में जाता है। यह जो पाइप तुमको दिख रहा है यह सब पाइप क्या है, छोटी आंत है, इसी को हम छोटी आंत कहते हैं। यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे छोटी आंत। छोटी आंत से पहले हम लीवर को देख लेंगे, यकृत। ये ससुरा लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, यकृत। इंग्लिश में कितना अच्छा लगता है, लीवर, यादव रहता है, हिंदी में भुला जाता है, यकृत। यह पहले क्या पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, उसके बाद हम अग्नाशय पढ़ेंगे। अग्नाशय का क्या काम होता है, यह 3 प्रकार का एंजाइम रिलीज करता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे, और यह भोजन को पचाने में मदद करता है। उसके बाद यही काम है पेप्सिन का। पेप्सिन भी क्या करता है, यहाँ पे पित्त का निर्माण करता है, हम आपको अभी बताएंगे जब लीवर बताएंगे। तो एक बार इसको ठीक से और जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। अमाशय क्या होता है, अमाशय थैली जैसी संरचना होती है, अंग्रेजी अक्षर जी जैसा यह दिखता है। इसमें भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है, और इसी में HCl पाया जाता है। HCl के बचाव के लिए अमाशय की जो दीवारें होती हैं वो म्यूकस की बनी होती है, और इसमें भोजन जो होता है वो काइम हो जाए, इसमें भोजन को हम काइम कहते हैं। यह जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कार्डियक अग्रभाग है, इसमें HCl पाया जाता है। दूसरा है फंडिक मध्य भाग है, जिसमें रुचि पाया जाता है, यह भोजन को पकड़ के रखता है। उसके बाद आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या होता है, यह पिछला भाग है, इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है, और जठर ग्रंथि में से जठर रस निकलता है। जठर रस, यहाँ पे रस होगा, जठर रस निकलता है, और यह जठर रस क्या करता है, रेनिन और पेप्सिन 2 एंजाइम रिलीज करता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अब इससे आगे हम लीवर देख लेते हैं। चलिए अब समझते हैं लीवर। हमने देख लिया अमाशय, देख लिया हमने, क्या देख लिया, अमाशय देख लिया, अमाशय देख लिया। अब देखेंगे यकृत। यकृत मतलब लीवर। लीवर क्या होता है इसको एक बार देख लेते हैं। देखो यकृत जो लीवर होता है ना, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह जो लीवर होता है वो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। यह वजन इसका होता है 1.5 kg लमसम वजन होता है, किसका, लीवर का। यह लीवर जो होता है अमाशय के दाहिने साइड या शरीर के दाहिने साइड स्थित होता है लीवर। लीवर से एक ग्रंथि जुड़ी होती है। लीवर का जो काम क्या होता है एक बार ये देखते हैं। देखना, यह जो होता है पित्त रस का निर्माण करता है। कौन, लीवर पित्त रस का निर्माण करता है। लीवर जो होता है यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, और क्या करता है, इसका वजन जो है 1.5 kg मतलब 1.5 kg होता है, और यह पित्त रस का निर्माण करता है। यह पित्त रस क्या करता है, हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा का पाचन करता है। ए भाई अब समझो कैसे, हमने तो यहाँ अमाशय में HCl मिला था, यह HCl भोजन को अम्लीय बना दिया। अब भोजन को अम्लीय बना दिया तो अगर पेट में अम्लीयता जाएगा तो एसिडिटी बनेगा। अब इसलिए क्या करता है, लीवर जो होता है यहाँ से एक
ये पित्ताशय के द्वारा पित्त रस निर्माण करता है, और इस पित्त रस के द्वारा इसमें पित्ताशय भेजता है, वो पित्त रस भेजता है सॉरी, और यह पित्त रस भोजन को अम्लीय कर देता है। जैसे मान लो कि हम भोजन खाए, भोजन मुंह गुहा से होते हुए ग्रास नली में होते हुए अमाशय में गया, अमाशय में भोजन को अम्लीय बना दिया। अब लीवर पर एक टुकुर टुकुर देखेगा, आओ तोरा के बताई तो जैसे लीवर आगे में जैसे भोजन अमाशय से होकर आगे में आएगा, लीवर थाए दे फायर करेगा और पित्त रस को भेजेगा, पित्त रस भोजन को अम्लीय बना देता है। अच्छा देखना, कई लोगों का क्या होता है कि जो लीवर होता है यह खराब हो जाता है। लीवर खराब होने का कारण यह होता है कि अधिक शराब सेवन करने से, अधिक दारू पीने से या शराब पीने से लीवर जो होता है वो खराब हो जाता है। अच्छा कई लोगों का एक शिकायत यह होता है कि हम शराब भी नहीं पीते हैं, मेरा लीवर कैसे खराब हो गया। ए बाबू, लीवर खराब होने का एकमात्र रीजन शराब पीना नहीं है। लीवर खराब होने का यह भी रीजन है कि आप क्या खाते हैं। अगर ज्यादा तेल खाते हैं, ज्यादा मीठा चीज खाते हैं तो मोटापा बनेगा, मोटापा बढ़ने से लीवर फैटी लीवर हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा कि यह लीवर में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और खराब हो जाएगा। हालांकि लीवर खराब हो जाने से डरना नहीं है, लीवर ठीक भी हो जाता है, क्योंकि शरीर का लीवर एकमात्र ऐसा अंग है जो अपने आप को ठीक कर लेता है। इसका विभाजन होता है, जिसे छिपकली का पूंछ देखना, छिपकली का पूंछ कट जाता है तो कुछ दिन बाद फिर से उसका नया पूंछ आ जाता है। लीवर ठीक वैसा ही होता है, अगर लीवर खराब भी हो गया तो अपने आप को बहुत जल्दी ठीक करता है। शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो अपने आप को तुरंत ठीक कर लेता है, इसको किसी का जरूरत नहीं होता है। अब इसीलिए देखना, लीवर जब डोनेट करते हैं या लीवर दान करते हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि जो लोग लीवर दान करता है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरा लीवर है, हम अपना लीवर किसी को काट के दान कर दिए तो मेरा लीवर कुछ दिन के बाद वो पूरा 100% हो जाएगा। अगर मान लो कि हम 25% किसी को दान किए तो मेरा लीवर कुछ दिन बाद यह 100% हो जाएगा, जैसा था वैसा बना लेगा। यह वैसे ही बनाता है जैसे छिपकली का पूंछ काट देने से देखना उसका पूंछ फिर वापस आ जाता है, वैसे ही लीवर कुछ दिन में यह ठीक कर लेगा, अपने आप को पूरा बना लेगा। और हम जिसको 25% दिए थे वो भी उसके शरीर में बना के उसको 100% कर देगा, मतलब एक तो नया लीवर बना देगा। तो लीवर का विभाजन बहुत खतरनाक होता है, बहुत तेजी से होता है। अब क्या होता है कि कई लोगों में यह देखा जाता है कि लीवर जो होता है, लीवर के ठीक नीचे एक तो पित्ताशय होता है। यह पित्ताशय एक थैली होता है, जैसे मान लो कि वो लोटा होता है पित्ताशय। यह क्या काम करता है कि जो लीवर पित्त रस बनाएगा उसको रखेगा अपने पास। पित्ताशय पित्त रस जो बनाएगा, लीवर जो पित्त रस बनाएगा उसको कौन रखता है? पित्ताशय। वो लोटा जैसा होता है पित्ताशय, यह लीवर जो लीवर के ठीक नीचे होता है और पित्त रस को अपने अंदर रखता है। ये देखो, यही है पित्ताशय, यह पित्त रस को अपने अंदर पकड़ के रखता है। अब पित्त रस किस लिए रखता है कि मान लो कि लीवर कभी बिजी है किसी काम में, या यह क्या करता है कि लीवर जो होता है पहले ही पित्त रस को बना के इसको दे देता है, रख ले रहता है। जैसे तुम खाएगा धाय देखा इसमें से निकल के मार के इसको क्या भोजन को छालिए बना देगा। पित्ताशय पित्त रस क्या करेगा? भोजन को छालिए बना देगा। लेकिन कई लोगों में यह होता है कि इनका पित्ताशय होता है इसमें पथरी हो जाता है। अब पथरी होने के कारण वो सूज जाता है, जिस कारण डॉक्टर इसको काट के हटा देता है। किसको? पित्ताशय को काट के हटा देता है। अब डॉक्टर इसको काट के हटा देगा, ए भाई तो अब तो जो पित्ताशय बनेगा वो पित्ताशय कहाँ रहेगा? अब होता यह है कि लीवर डायरेक्ट पित्ताशय बनाएगा और धाय देखा मार देगा कहां पे? अब तो रखने का जगह है नहीं। जैसे लीवर पित्त रस बनाया, अब पित्ताशय है नहीं, धाय देखा भोजन में फेंक देगा। अब तुम खाओ चाहे मत खाओ, ये तो धाय देखा गोली लिखा फायर करेगा पित्त रस को। अब पित्त रस का काम है भोजन को क्या बनाना? क्षारीय बनाना। अब तुम खाओ, कम खाएगा तो जितना पित्त रस बनेगा वो सब तो जाएगा तुम्हारे पेट में। इससे क्या होता है कि जिनका पित्ताशय काट के हटा दिया जाता है उनको समस्या हमेशा के लिए हो जाता है कि उनको दस्त, पेट दर्द जैसी समस्या देखने को मिलता है। हालांकि ये उससे उतना कोई ये नहीं होता है, नियंत्रण में भोजन करना पड़ता है और काफी लिमिटेड करना पड़ता है, वो ठीक हो जाता है। ये पित्त रस काट के हटा देने से इसमें पथरी हो जाता है, इस कारण इसको हटाते हैं। तो देखो, अब समझो कि जो आप अपने टॉपिक पे आते हैं ये समझा देते हैं आप लोगों को। देखो, अब यकृत होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन 1.5 kg होता है। ठीक है। पित्त रस का निर्माण करता है जिससे भोजन को क्षारीय और वसा का पाचन करता है। देखो, अमाशय के अंदर 2 चीज का पाचन हो रहा था। हम आपको क्या क्या बताए थे? रेनिन जो था वो दूध को दही में बदल दे रहा था, मतलब दूध का पाचन कर रहा था, और पेप्सिन जो था वो प्रोटीन का पाचन कर रहा था। अब यहाँ पे अमाशय में तो दूध और प्रोटीन का पाचन हो गया, लेकिन जो खाना में फैट है, वसा है, इसका भी पाचन करना है। तो इसका पाचन कौन कर देता है? धाय देखा कौन सा?
ये जो लीवर होता है, ये लीवर तुरंत पित्त रस इसमें रखे रहता है अपने पित्ताशय में, और तुरंत यहाँ से पित्त रस निकालता है और यहाँ पे जाके वसा का पाचन कर देता है। वसा का पाचन कर देता है कौन? पित्त रस। तो पित्त रस क्या करता है? लीवर का दुगो का एगो पहिल का यह क्या करेगा? पित्त रस का निर्माण करेगा। वह पित्त रस पित्ताशय के अंदर संग्रहित रहता है, मतलब उसको रखता है, और जब जरूरत पड़ता है तो भोजन आता है तो वो भेज देता है। जैसे अमाशय में भोजन आया, अमाशय से भोजन जैसे इसके अंतिम द्वार पे आएगा, यहाँ पे क्या करेगा? धाए देखा फायर करेगा पित्त रस। कौन फायर करेगा? पित्ताशय। यहाँ पे पित्ताशय थैली होता है, यह दाएं देखा फायर करेगा, और फायर करके क्या यहाँ पे वसा का पाचन कर देगा। इसका मेनली यही काम होता है कौन? लीवर का। अब लीवर हम समझ लिए, अब लीवर के बाद हम समझ लेंगे अमाशय। तो आपको कल के क्लास में अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये तीन चीज समझा देंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।